मेन मसला ये है कि आजकल जो मार्केट है उसके अंदर LRW पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर वो स्पीकिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है सो AB कंसल्टेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रिपरेशन करवाएगा। जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है जो कि ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट कर रही है फॉर द मई इनटेक 2025, दैट इज अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल AB कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज़। एज यू नो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लैंग्वेज सर्ट के साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मई इनटेक 2025 में एडमिशन देंगी, और अब जो ये वीडियो हम बना रहे हैं वो हम बनाएंगे कि ऑक्सफोर्ड के साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मई इनटेक 2025 में आप लोगों को एडमिशन देंगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनका MOI पे एडमिशन नहीं होता, या वो कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो पहले करते हैं और उसके अंदर या तो वो विदहेल्ड हो जाते हैं या फिर उनके वो पासिंग मार्क्स नहीं आते, तो वो फिर सेकंड अटैम्प्ट की तरफ नहीं जाते। मेन मसला ये है कि आजकल जो मार्केट है उसके अंदर LRW पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारा जो मेन पॉइंट होना चाहिए जिसको हम स्टूडेंट को क्लियर कराएं, जो कि प्रैक्टिस ऐसे दूसरे लोग नहीं करते, वो ये है कि वो स्टूडेंट का पहले LRW करा लेंगे, उसके पेमेंट ले लेंगे, उसके बाद स्पीकिंग में बेशक उसका अल्लाह हाफिज़ है कि चाहे उसके 50 नंबर आएँ, चाहे उसके 25 नंबर आएँ, चाहे वो फेल हो जाए, उनको स्पीकिंग से लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग हैं जो कि एक बिज़नेस अपना जनरेट कर रहे हैं फॉर डूइंग द टेस्ट, और LRW पे उन्होंने ज़ोर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अगर वो कहीं से भी टेस्ट कराएँ तो सबसे पहले अपनी स्पीकिंग को मैच्योर करें, अपनी स्पीकिंग को इस कैपेबल बनाएँ कि अगर उन्होंने 40-50 हज़ार रुपया जो है वो किसी को देना है तो वो ज़ाया ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाया कैसे होगा? LRW आपने क्लियर कर लिया, स्पीकिंग में आप पास नहीं है तो उस LRW का आपने क्या करना है? कोई भी यूनिवर्सिटी जब तक चारों मॉड्यूल्स में आपके पास या हाई पास मार्क्स ना हो, आपको एडमिशन ही नहीं देती। चाहे वो लैंग्वेज सेट है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड है, चाहे वो QA है। सो आज मैं अपने प्लेटफॉर्म से जो भी लैंग्वेज सेट, ऑक्सफोर्ड, QA जहाँ मर्जी से कर रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर वो स्पीकिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है सो AB कंसल्टेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रिपरेशन करवाएगा। ना सिर्फ प्रिपरेशन करवाएगा बल्कि उसको उसके डिज़ायर्ड मार्क्स भी लेके देगा। चाहे वो लैंग्वेज सेट है, चाहे वो QA है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड है, हमारे पास सारे पैटर्न्स पड़े हुए हैं। और अभी भी रिसेंटली भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने इसी प्रैक्टिस के थ्रू सबसे पहले स्पीकिंग क्लियर करवाई है, और उसके बाद फिर हम LRW की तरफ लेके जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने कहीं से भी टेस्ट कराना है तो सबसे पहले वो कहें सर आप हमारी स्पीकिंग करवाएं, हमारा स्पीकिंग का मॉड्यूल क्लियर होगा, हमें उसमें जो डिज़ायर मार्क्स चाहिए वो क्लियर होंगे, तो फिर हम आपके साथ LRW की तरफ भी चले जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें स्टूडेंट्स ने देखनी है कि स्टूडेंट अगर उसकी स्पीकिंग लो है तो वो पहला ये स्टेप लेके सर आप स्पीकिंग की मुझे पहले तैयारी तो करवा दें। ये ना हो कि LRW के चक्कर में आप 70-80 हज़ार रुपये अपना ज़ाया करवा दें और फिर आप इल्ज़ाम भी एजेंट को दें कि जी उसने कहा था LRW कर ले। तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये फील्ड आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है और बहुत से न्यू लोग आ चुके हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं कि LRW पहले करा दिया, स्पीकिंग बाद में कराई, स्पीकिंग फेल हो गई, सारा टेस्ट ही ज़ीरो पे आ गया। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो ये हमने अनाउंसमेंट आप लोगों को कर दिया है कि जो भी जिसने भी लैंग्वेज सेट QA या ऑक्सफोर्ड करना है उसकी स्पीकिंग की तैयारी AB कंसल्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा और उनको उनके डिज़ायर्ड बैंड्स लेके देगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है जो कि ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट कर रही है फॉर द मई इनटेक 2025, दैट इज़ BPP यूनिवर्सिटी। अभी मास्टर्स के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं और बैचलर्स के भी हैं। रिक्वायरमेंट दो मॉड्यूल में 7, दो में 6 और ओवरऑल 7 रिक्वायरमेंट है BPP यूनिवर्सिटी की। देन हम आ जाते हैं चेस्टर यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो कि मैनचेस्टर के पास लोकेटेड है। ट्यूशन फीस बहुत ही कम है, 12,600 तक उनकी ट्यूशन फीस होती है। ऑक्सफोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी है 7 ओवरऑल, नो लेस देन 5 इन ईच बैंड। अब 5 जो ईच बैंड है वो ईजिली आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में राइटिंग आपको पहले ही पता लग जाती है और जो टॉपिक होता है वो 15 मिनट्स पहले आ जाता है। और उसके बाद आपने कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आप देखें, कुछ मॉड्यूल्स के अंदर देखें कि क्या वो रिटन में आपने क्या लिखा है, उसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और 5 इजीली स्पीकिंग में ऑक्सफोर्ड में आ जाते हैं। ऑक्सफोर्ड सिर्फ नाम है ऑक्सफोर्ड, लेकिन वो कोई इतना हवा टेस्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है उसकी स्पीकिंग। तो आप जब तैयारी करते हो तो उसमें 5 आ जाते हैं। थर्ड यूनिवर्सिटी की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ग्रेनिच यूनिवर्सिटी, 7 ओवरऑल, नो लेस देन 5 ईच, सेम रिक्वायरमेंट है, मई इनटेक के लिए ओपन है। देन यूनिवर्सिटी ऑफ हडल्सफील्ड, 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5,
और इसमें रिसर्च के प्रोग्राम्स डिपेंडेंट के लिए भी आए गए, लेकिन डिपेंडेंट के लिए रिक्वायरमेंट उन्होंने ये रखी है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरल फील्ड में विद रिसर्च प्रोग्राम जाना तो आप लोगों को फुल फीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5 ईच ईजीली जो है वो मार्क्स आपको मिल जाते हैं। देन कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी जून इनटेक ओपन किया, 3 से 4 कोर्सेज किए, 15,000 ट्यूशन फीस है, 1,500 पाउंड का स्कॉलरशिप भी देती है, 5,000 ट्यूशन फीस है, 1,000-2,000 एनरोलमेंट पे दें। और कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च में 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5 के मई इनटेक 2025 में एडमिशन ले सकते हैं। देन ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट लंदन कैंपस, जिसमें मैंने आपको बताया था लैंग्वेज सेट भी लो है, और ऑक्सफोर्ड भी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5 ईच। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन 2 कोर्सेज रिसर्च प्रोग्राम के दे रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक हेल्थ। इसके अंदर आप अप्लाई करें। वॉल्वरहैम्पटन में 7 ओवरऑल नॉट लेस देन 6 ईच बैंड रिक्वायर है। देन यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन मास्टर्स के कोर्स भी अवेलेबल हैं और बैचलर्स के कोर्स भी अवेलेबल हैं फॉर द मई इनटेक 2025। ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट कर रही है 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5 ईच। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है 6 ओवरऑल नॉट लेस देन ईच। डिमॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन ईच 5। और इसके अलावा लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5 ईच ऑक्सफोर्ड जो है एक्सेप्ट कर रही है। सो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मई इनटेक 2025 में ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट कर रही हैं, 7 भी कर रही हैं, 6 भी कर रही हैं, 5 भी कर रही हैं। तो आप इसके अंदर इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वो टेस्ट हैं जिनकी आप तैयारी करें, और तैयारी करके आप जब ये टेस्ट देंगे तो आप इजीली पास आउट भी करेंगे। लेकिन जब आप बगैर प्रिपरेशन के टेस्ट में बैठेंगे तो डेफिनेटली जब आपको कोई पैटर्न का ही नहीं पता होगा क्या वो क्वेश्चन पूछेगा, तो डेफिनेटली आपका विद हेल्ड या पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे। सो इस प्रैक्टिस को चेंज करें। पहले जो है स्पीकिंग का टेस्ट दें, उसके बाद LRW की तरफ जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही एक ईजी प्रैक्टिस है और आपके जो है वो चांसेस भी ज़्यादा हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वीडियो का, वो हमारा होगा कि लोग डंकी क्यों लगाते हैं और क्या क्या रीज़न्स हैं, कौन कौन सी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास अभी तक कि जिसकी वजह से वो डंकी लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि डंकी के अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून with AB Consultants because we are here for making your future bright.